हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल के साथ मेरा आपके लिए पेश है एक नया वीडियो स्लाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स में हमेशा पूछा जाता है, तो मेरे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल में अभी नए होंगे, प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो बिल्कुल आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो बिना समय बिताए हुए स्टार्ट करते हैं स्लाइजेशन। स्टूडेंट, स्लाइजेशन होता क्या है? स्टूडेंट्स, जो भी हमारा ऑपरेशन थिएटर होता है, हॉस्पिटल के वार्ड्स होते हैं, या आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या टेबल फर्नीचर जो भी रहते हैं हॉस्पिटल में, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को जो माइक्रोब्स होते हैं, चाहे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, उन सब से फ्री कराने की प्रोसेस को ही बोलते हैं स्लाइजेशन। तो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के दो स्टेज में रहते हैं। एक स्टेज होता है वेजिटेटिव फॉर्म और दूसरा होता है स्पोर फॉर्म। जो वेजिटेटिव फॉर्म होता है, एक्टिव फॉर्म होता है और ग्रोइंग फॉर्म होता है। बट ये एडवर्स कंडीशन और हार्श एनवायरमेंटल फैक्टर से ये बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। जबकि स्पोर फॉर्म ये इनएक्टिव फॉर्म होते हैं और डॉर्मेंट स्ट्रक्चर होते हैं, और ये रेजिस्टेंस होते हैं एडवर्स कंडीशन और हार्श एनवायरमेंटल फैक्टर से। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्लाइजेशन। स्लाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर इन वेजिटेटिव स्टेज और स्पोर स्टेज। मीन्स डिस्ट्रक्शन और कंप्लीट रिमूवल ऑफ microorganism from an instrument or any objects. So students, स्लाइजेशन का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्लाइजेशन के मेनली टू टाइप्स होते हैं। एक होता है फिजिकल मेथड, देन सेकंड होता है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड आप स्लाइजेशन को बोलते हैं स्टूडेंट्स डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप पूरा देखेगा कि व्हाट इज द डिसइंफेक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन। सो फिजिकल मेथड ऑफ स्लाइजेशन, इसको अच्छे से देखेगा स्टूडेंट्स और अच्छे से याद कीजिएगा। अगर आप एग्जाम में इतने को भी लिखेंगे तो भी आपको अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो फिजिकल मेथड ऑफ स्लाइजेशन में आता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट सनलाइट, देन ड्राइंग, हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, दिस सनलाइट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ स्लाइजेशन। और सनलाइट्स में जर्मिसाइडल एक्टिविटी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यूवी रेस। यूवी रेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। सो दिस सनलाइट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ स्लाइजेशन, बट ये कभी भी स्पोर को कभी किल नहीं करता है। एग्जाम्पल, स्लाइजेशन ऑफ वाटर इन टैंक और रिवर और लेक्स। देन सेकेंड ड्राइंग। स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मॉइस्चर को आप रिमूव कर देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रोथ कभी नहीं कर पाएंगे। सो इन ड्राइंग मेथड रिड्यूस द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट इन ड्राइंग मेथड ये भी स्पोर को कभी भी किल कभी नहीं कर पाते हैं। नाउ हीट। स्टूडेंट्स, हीट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्लाइजेशन। ये कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप सुनिएगा। हीट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्लाइजेशन। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? ये कैसे स्लाइज करता है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। हीट फर्स्ट डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन। जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन होते हैं उसको डीनेचर करता है। सेकेंड, ऑक्सीडाइजिंग ऑफ द केमिकल कंपोनेंट और केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। हीट के दो मेथड होते हैं, एक होता है ड्राई हीट और सेकेंड होता है आपका मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट इज द लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू मॉइस्ट हीट, क्योंकि ड्राई हीट का पेनिट्रेशन पावर कम होता है, इसलिए ड्राई हीट में हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन लगता है। बट मॉइस्ट हीट में इट इज द मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू ड्राई हीट, क्योंकि मॉइस्ट हीट में मोर पेनिट्रेशन पावर होता है, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्टूडेंट्स, जो वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस लगता है फॉर 1 आवर्स 30 मिनट्स, जबकि स्पोर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को किल करने के लिए 140 डिग्री सेल्सियस लगता है फॉर 3 आवर्स।
स्टूडेंट्स सो स्टार्ट करते हैं ड्राई हीट। ड्राई हीट्स के अदर्स मेथड होते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंसिनरेशन, सेकेंड रेड हीट, थर्ड फ्लेमिंग और फोर्थ होता है हॉट एयर ओवन और हॉट एयर स्लाइजर। तो फर्स्ट स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ऐसा मेथड होता है जिसमें ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल को डायरेक्ट बर्न करते हैं एट हाई डिग्री टेम्परेचर 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट को बर्न कर दिया जाता है। और इंसिनरेशन का मेनली यूज होता है कंटामिनेटेड प्रोडक्ट लाइक बेडिंग ऑफ पेशेंट, सेकेंड सॉइल्ड ड्रेसिंग, थर्ड पैथोलॉजिकल मटेरियल। इन तीनों चीज़ों को स्टरलाइजेशन करने के लिए इंसिनरेशन का यूज करते हैं। सेकेंड रेड हीट। तो स्टूडेंट्स है ना, नाम से समझ में आ जा रहा है, रेड मीन्स लाल और हीट मीन्स गर्म। मीन्स इन दिस मेथड इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट प्लेस ओवर द फ्लेम एंड टिल इट बिकम रेड हॉट। इंस्ट्रूमेंट के लाल होते तक उसको गर्म किया जाता है। और इसका मेनली यूज होता है स्टूडेंट्स टिप ऑफ द फोर्सेप्स, स्केल्पर, सीजर, देन इनोकुलेटिंग लूप्स आर वायर। देन अगला मेथड स्टूडेंट्स फ्लेमिंग। फ्लेमिंग इन दिस मेथड इंस्ट्रूमेंट्स और ऑब्जेक्ट इज प्लेस ए फ्यू टाइम्स, ए फ्यू सेकेंड्स के लिए बुनसन फ्लेम के ऊपर में क्रॉस कराया जाता है विदाउट बिकम रेड हॉट। मीन्स इस फ्लेमिंग मेथड में इंस्ट्रूमेंट्स और ऑब्जेक्ट को बुनसन फ्लेम्स के ऊपर में थोड़े समय के लिए क्रॉस कराया जाता है बट वो रेड हॉट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स फ्लेमिंग मेथड में कवर स्लिप, देन ग्लास स्लाइड, देन स्केल्पर, देन निडल, द नेक ऑफ द फ्लास्क एंड द माउथ ऑफ द कल्चर ट्यूब को स्लाइज किया जाता है। नाउ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन इज द मोस्ट रिलायबल, मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। दिस हॉट एयर ओवन कंटेनिंग 2 वॉल चैम्बर, इसमें 2 वॉल चैम्बर होते हैं। आउटर वॉल चैम्बर एस्बेस्टस का बना होता है एंड दे रिड्यूस द रेडिएशन ऑफ हीट, जबकि इनर वॉल चैम्बर इज मेड अप ऑफ द कॉपर वॉल एंड दिस चैम्बर इज सब डिवाइडेड इंटू द स्मॉल कंपार्टमेंट बाय द रिमूवल रेक। इसमें स्टूडेंट्स इनर वॉल में थर्मामीटर भी लगा होता है जो कि टेम्परेचर को मॉनिटर करता है। और साथ ही साथ इनर वॉल में एक फैन भी लगा होता है। इसका काम क्या होता है इस फैन का? इट इज इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द एयर पॉकेट। और एयर पॉकेट बन जाता है तो स्टरलाइजेशन जो हीट का पेनिट्रेशन पावर कम हो जाता है, तो स्टरलाइजेशन अफेक्ट होता है। इसीलिए इसमें फैन लगा होता है ताकि वो जो एयर टेम्परेचर है उसको इवन डिस्ट्रीब्यूट करे। सेकेंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द एयर पॉकेट। विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर ओवन हम किसको स्टरलाइजेशन करते हैं? लाइक ग्लास apparatus like test tube, beaker, funnel, pipette, other surgical instrument like the scalpel, scissor, needle, and sweep, and also used in the pharmaceutical प्रोडक्ट लाइक लिक्विड पैराफिन। इन सभी को स्टरलाइजेशन करने के लिए हॉट एयर ओवन का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब आता है कि हॉट एयर ओवन में आप इंस्ट्रूमेंट या ग्लास अपरेटस को कैसे स्टरलाइजेशन करोगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है या ग्लासवेयर है कंप्लीटली क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड, जो भी इंस्ट्रूमेंट है या ग्लासवेयर है इज कंप्लीटली रेप्ड ओवर द क्राफ्ट पेपर, क्राफ्ट पेपर से कंप्लीटली रेप्ड होना चाहिए। थर्ड स्टूडेंट, इसमें हॉट एयर ओवन में चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए इसमें कोई भी इन्फ्लामेबल प्रोडक्ट या सब्सटेंस को कभी भी स्टरलाइजेशन नहीं करना चाहिए। चौथा, हॉट एयर ओवन में कभी भी जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही उसमें इंस्ट्रूमेंट या ग्लासवेयर इसमें रखना चाहिए। स्टूडेंट, नाउ फिफ्थ पॉइंट, जब भी हम हॉट एयर ओवन में स्टरलाइजेशन कर लेते हैं, करने के पश्चात इसमें हाई टेम्परेचर होता है, तो जब ग्लासवेयर या इंस्ट्रूमेंट कंप्लीटली कूल हो जाएं तभी उस ग्लासवेयर और स्टरलाइजेशन को रिमूव करना चाहिए। स्टूडेंट्स,
हॉट एयर ओवन में एक चीज़ को इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, हॉट एयर ओवन में जो टेम्परेचर सेट करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स और 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ मॉइस्ट हीट स्टूडेंट्स, दिस मॉइस्ट हीट इज द मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू ड्राई हीट, क्योंकि मॉइस्ट हीट इज द हाई पेनिट्रेशन पावर। हाई पेनिट्रेशन पावर होने के कारण ये बैक्टीरिया को ज़्यादा अच्छे से किल करते हैं। सो मॉइस्ट हीट के अगेन 3 सब टाइप्स होते हैं, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस में आते हैं स्टूडेंट्स आपका पहले बॉइलिंग, देन टिंटलाइजेशन, देन टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस में आता है ऑटोक्लेव, और टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में आता है फर्स्ट पास्चराइजेशन, देन वाटर बाथ एंड थर्ड वैक्सीन बाथ। तो स्टूडेंट पास्चराइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। दिस पास्चराइजेशन टेक्निक इज यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ द मिल्क। इन पास्चराइजेशन इसके 2 मेथड होते हैं। पहला होता है स्टूडेंट्स होल्डर मेथड, है ना, बिल्कुल नाम याद रख लेगा, होल्डर मेथड। और सेकेंड होता है स्टूडेंट्स फ्लैश मेथड, होल्डर और फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में स्टूडेंट्स 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स यूज किया जाता है, जबकि फ्लैश मेथड में 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 सेकेंड followed by the quick cooling at 13 डिग्री सेल्सियस और बिलो। बट इस मेथड में स्पोर कभी भी किल नहीं होते हैं और नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया लाइक द कॉक्सेला बुर्नेटी ये भी रेजिस्टेंस होता है। नाउ वाटर बाथ, दिस वाटर बाथ टेक्निक यूज स्टरलाइजेशन ऑफ द सीरम और body fluid containing coagulable protein, and in this method 56 degree Celsius for 1 hours. और vaccine bath, it is the helpful for the preparation of vaccine and inactivation of the non-sporing bacteria, and in this method 60 degree Celsius for 1 hours यूज किया जाता है। So students, this moist heat is used for sterilization of the first culture media, second surgical instrument, third glass syringe, fourth laboratory coat and apron. Now temperature above 100 degree Celsius, इसमें मोस्टली आता है स्टूडेंट्स ऑटोक्लेव, एंड दिस ऑटोक्लेव इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. With the help of the autoclave, we sterilize the solid and liquid culture media. Then second, distilled water. Then third, surgical instrument. Then fourth, pharmaceutical product. Then fifth, laboratory coat and apron. Then other cloth material. Students, ये autoclave अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं ऑटोक्लेव के लिए आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा. सो स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड मेथड ऑफ दिस मॉइस्ट हीट टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस. इस मेथड में पहला आता है बॉइलिंग. बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स टू कंप्लीट kill or destroy the vegetative form of bacteria. But in this method, it does not kill the non-sporing or spore stage phase of the bacteria. So this boiling method is not used for sterilization of the surgical instruments. In this method, helpful for the sterilization of the syringe, needle, pipette and rubber stopper. Students, now tintilization. This tintilization method is also known as intermittent or fractional sterilization method. तो ऐसा क्यों बोलते हैं? In this method, steaming of object is done at 100 degree Celsius for 30 minutes for 3 successive days. तो फर्स्ट एक्सपोजर, पहला डेज में जो वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होता है वो किल होता है. देन अगले दिन जो नेक्स्ट डे होता है, जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट होंगे, उसको किल करते हैं. देन थर्ड एक्सपोजर में जो भी रिमेनिंग स्पोर होगा उसको किल किया जाता है. इसीलिए ये टिंटिलाइजेशन मेथड को क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट और फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन मेथड.
In this method helpful for the sterilization of the nutrient media. So students, इस स्टेरिलाइजेशन मेथड की सहायता से न्यूट्रिएंट मीडिया को स्टेरिलाइज किया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया के वेजिटेटिव फॉर्म और स्पोर फॉर्म दोनों को ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ हीट के बाद आता है रेडिएशन। स्टूडेंट्स, इसका प्रिंसिपल क्या है कि रेडिएशन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल कैसे होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब होने से ये रेडिएंट एनर्जी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो वाइटल कंपोनेंट होते हैं और डीएनए होते हैं उसको किल कर देते हैं। सो इस रेडिएशन के दो अलग अलग मेथड होते हैं। एक होता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, एक होता है आयनाइजिंग रेडिएशन। स्टूडेंट्स, जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है इसमें यूवी रेस आता है, इसका पेनिट्रेशन पावर लो होता है। स्टूडेंट्स, और जो रेडिएशन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किल होते हैं वो किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करता है। सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करता है। थर्ड, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन पे डिपेंड करता है। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में जो यूवी रेस आता है उसका वेवलेंथ होता है 210 से 310 नैनोमीटर, और इसमें जो इफेक्टिव वेवलेंथ होता है 240 टू 280 नैनोमीटर। बट इसमें भी जो मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होता है वो होता है 254 नैनोमीटर। With the help of non-ionizing radiation, sterilization of the ward, OT room, then laboratory room, then entryway and disinfection of the water. Now students, आता है आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए और वाइटल कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस आयनाइजिंग रेडिएशन को ही बोलते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन टेक्निक भी बोला जाता है। इस आयनाइजिंग रेडिएशन में स्टूडेंट्स गामा रेस, एक्सरे और बीटा रेस आता है। सो स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन वी स्टेरिलाइज फर्स्ट प्लास्टिक सिरिंज, सेकेंड स्वेब, थर्ड कल्चर प्लेट, फोर्थ कैथेटर, देन रबर एंड फैब्रिक्स। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज द फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन मेथड की सहायता से हम थर्मोलेबाइल सब्सटेंस मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो कि हीट से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसको हीट मेथड से स्टेरिलाइज कभी नहीं कर सकते हैं, उन सभी को हम फिल्ट्रेशन मेथड से स्टेरिलाइजेशन करते हैं। विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड वी स्टेरिलाइज फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन, देन एंजाइम सोल्यूशन, देन एंटीबॉडी सोल्यूशन, देन सीरा, देन टॉक्सिन एंड हाइड्रेटिक फ्लूइड। इसमें डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स यूज किया जाता है। फर्स्ट, कैंडल फिल्टर। विद द हेल्प ऑफ दिस कैंडल फिल्टर वी स्टेरिलाइज वाटर। देन सेकेंड, ग्लास फिल्टर। ग्लास को हम इजीली क्लीन कर सकते हैं, बट ये हाईली एक्सपेंसिव होते हैं और ये हाईली फ्रेजाइल होते हैं और इसमें लो एब्जॉर्बिटी पावर होती है। देन मेम्ब्रेन फिल्टर। इस मेम्ब्रेन फिल्टर इज आल्सो नोन एज द सेलुलोज फिल्टर, या तो इसको मिलीपोर भी बोला जाता है। इसमें अलग अलग पोर साइज होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो होता है 0.22 माइक्रोन का पोर। विद द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन फिल्टर वी स्टेरिलाइज द वाटर एंड प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल ओवर द स्टेरिलाइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट मेथड में ऑटोक्लेव का पूरा एक न्यू वीडियो बनाऊंगा। एंड डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन इज द केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और बना सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।